एक चीज और याद रखना है बेटा, कॉमन नाउन से ही कंपाउंड नाउन बनता है। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग स्पष्ट कर ले कि नाउन क्या है, उसके बाद एक कंसेप्ट में क्लियर कराता हूं। कोई दिक्कत? तो नाउन के बारे में मैंने बताया था बेटा कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, जो हमारे आंख से नहीं दिखता है वो भी नाउन है, बताया था ना। तो जो आंख से दिखता है वो दो तरह की चीजें हो जाती है, एक होती है जिसे हम गिन सकते हैं, एक ऐसी चीजें दिखती है जो हम नहीं गिन सकते हैं। अब गिन सकते हैं किसको? जैसे ये मार्कर दिख रहा है गिन सकते हैं, किताबें दिख रहा है गिन सकते हैं, फैन दिख रहा है गिन सकते हैं, क्लासेज में गर्ल्स दिख रही हैं गिन सकते हैं, बॉयज दिख रहे हैं गिन सकते हैं, पेन दिख रहा है गिन सकते हैं। सही है गलत? सही ना। तो जो हमारे आंख से दिखता है वो दो पार्ट में बटा, एक को गिन सकते हैं एक को नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं, जिसका 1 2 कर सकते हैं उसको कॉमन नाउन कहते हैं, जिसका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अभी ये स्टॉप राइटिंग बेटा, सारा संस्कार स्टॉप राइटिंग। चलिए दूसरा, जो हमारे आंख से दिख रहा है लेकिन गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, समझ में आ रही है, घी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, समझ में आ रही है। तो कुछ लिक्विड पदार्थ है कुछ ठोस पदार्थ है, जो दिखता तो है पर गिना नहीं जा सकता है, समझ में आ रही है। गिना जा सकता है तो किस वे में गिना जा सकता है वो कल हम पढ़ा चुके हैं, हम मास कॉमन नाउन में कल हम पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ कि जो नहीं दिख सकता है, बोले ना कि जो आंख से दिख सकता है दो पार्ट में बट गया, एक गिना जा सकता है एक नहीं गिना जा सकता है। दूसरा कि जो नहीं दिख सकता है वो भी नाउन है, आंख से दिख रहा है वो नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। अब नहीं दिखने वालों में क्या है? नो, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, लव, ह्यूमैनिटी, हेल्प। इसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते हैं। बताएंगे बेटा, क्योंकि एयर जो है मेटेरियल नाउन में आता है, हम बात कर रहे हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन का, जिसे हम महसूस कर सके। समझ में आ रही है? एयर किस में आता है? मटेरियल नाउन में। कल भी एक बच्चा दिल्ली से पूछा था सर कि सर 3 वर्ड का आज तक हमको पता नहीं चल पाया कि कौन सा नाउन है। हमने मैसेज किया कि कौन सा, हाँ कौन सा वर्ड है बताओ। तो पूछा कि सर मनी, हेयर और स्टार। तो मैंने बताया कि मनी को छोड़ो, पहले समझ लो हेयर। हेयर का प्लूरल बनता है कि नहीं? तो कहा कि सर बनता है। तो हम कहे सिंगुलर प्लूरल बन रहा है तो कॉमन नाउन है। स्टार का प्लूरल बनता है स्टार्स, तो सिंगुलर प्लूरल बन रहा है तो कॉमन नाउन है। अब क्या है कि गिनना डिफिकल्ट है। अब बाल काट कर हम पूरा काट कर दे के गिन लो तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी कि अगर डिफिकल्ट काम है तो हो ही नहीं सकता है। हेयर को गिनना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टार को गिनना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है सबको? अब रहा मनी। तो मनी किसको कहते हैं भाई साहब? मनी का तो हिंदी धन होता है, दौलत होता है। रुपीज तो इंडिया का करेंसी है, उसको ना रुपीज कहते हैं सर। दूसरे देश में तो कहीं डॉलर कहते हैं। तो इसलिए मनी क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो कल सर ये चैप्टर मैंने क्लियर किया था, कोई दिक्कत? आज के चैप्टर में हम लोग का क्या है? कॉमन नाउन और कंपाउंड नाउन। तो नाउन तो मैंने आप लोग को स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना। और नाउन के अंतर्गत में हम लोग क्या आया? कॉमन नाउन और कंपाउंड नाउन। अभी तुरंत पहले मैंने क्या बताया था कि कंपाउंड नाउन ही, सॉरी, कॉमन नाउन ही कंपाउंड नाउन कहलाता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था कि कॉमन नाउन ही कंपाउंड नाउन कहलाता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले याद रखना है
कि कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल होता है, यानी कि हम गिन सकते हैं, है ना, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं। क्योंकि कॉमन नाउन किसे कहेंगे? ये बॉय कॉमन नाउन है ना, तो बॉयज हो जाए कि नहीं? तो गिन सकते हैं कि नहीं? कितना हो जो है बॉयज होंगे तो गिन सकते हैं ना। तो इसका सिंगुलर प्लूरल हो रहा है कि नहीं? कॉमन नाउन का हो रहा है ना। तो इधर आप आ जाइएगा, किधर? कंपाउंड नाउन में समझने के लिए। ठीक है, कि कंपाउंड नाउन क्या है। तो एक पहले वर्ड देख लीजिए, उसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं। जैसे फादर इन लॉ, समझो बेटा, फादर, अगर फादर इधर रहता यहां पर तो इसका सिंगुलर प्लूरल बनता कि नहीं? पहले बताओ, साहिल बताओ आप। फादर, इस वर्ड से फादर को हमने इधर ला दिया, तो फादर का बनेगा सिंगुलर प्लूरल कि नहीं? बनेगा ना। क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? फादर्स, एस लग जाएगा, है ना सर। यानी कि फादर का प्लूरल हो गया फादर्स। अब फादर क्या है? कॉमन नाउन, इसलिए मैंने बताया कि कॉमन नाउन से ही कंपाउंड नाउन बनता है। अब अंत में समझ लीजिए, क्योंकि एक वर्ड तो इसमें है नहीं, क्योंकि फादर भी है, इन भी है और लॉ भी है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब हम पूछे कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो स्पष्ट हुआ है या नहीं हुआ है? इसमें से कॉमन नाउन के एक वर्ड आया है ना, फादर, तो अब इसका तो प्लूरल बनेगा, सिंगुलर प्लूरल बनेगा ना। किसका? हाँ, नहीं, कंपाउंड नाउन का। अब आप बताइए कि सिंगुलर प्लूरल बनेगा कि नहीं? इसका भी सिंगुलर प्लूरल बनेगा। इसलिए मैंने बताया कि कॉमन नाउन से ही कंपाउंड नाउन का निर्माण होता है, कंपाउंड नाउन की जन्म होता है। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन क्या है? यह बिल्कुल आसान है, अपने भाषा में समझ लीजिए। जब एक से अधिक शब्द मिलकर, एक से अधिक वर्ड मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करें, एक ही अर्थ निकाले, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, फादर माने होता है पिता, भोजपुरी में बाबूजी कहते हैं, और उर्दू में अब्बू कहते हैं ना। उर्दू बोले तो अब्बू, भोजपुरी बोले तो बाबूजी, और हिंदी बोले तो पिताजी, और इंग्लिश बोले तो फादर। समझ में आ रही है? इन माने होता है में, लॉ माने होता है कानून। क्या है सन बहुत सही ना? अब देखो, इन माने होता है में, लॉ माने होता है कानून, और फादर माने होता है पिता। तीनों वर्ड का अलग अलग अर्थ निकालोगे तो इस जन्म में तो इसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो तीन वर्ड मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? फादर इन लॉ, मतलब ससुर। क्या होता है? क्या बॉस? ससुर, है ना। अब सवाल उठता है कि ससुर किसे कहते हैं? बहुत ऐसे ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे जो है महाराष्ट्र से है, कुछ बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से, कुछ उड़ीसा से है, कुछ तमिलनाडु से है। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि ससुर किसको कहते हैं। तो जान ले, ससुर मतलब फादर ऑफ योर वाइफ, यानी कि आपके पत्नी के, आपके वाइफ के पापा को, अब्बू को क्या कहते हैं? ससुर, फादर इन लॉ। समझ में आ रही है? सरा, आपके नाना जी आपके पापा का क्या लगेंगे? ससुर। अब समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? चलिए, अब ध्यान दो बेटा कि एक से अधिक वर्ड मिलकर जब एक ही शब्द का निर्माण करें, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, माने वो मेन वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। तो
तो इसमें क्या है, मेन वर्ड फादर। ज्यादा ससुर की चर्चा करना होगा तो फादर्स कर देंगे। समझ में आ रही है? अब इस तरह का बहुत सारे जो है वर्ड आप लोग को मिलेंगे, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन में। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कि एक से अधिक वर्ड मिलकर एक ही वर्ड का निर्माण करें, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। हमारे यहां समझ में आ गया? आया ना समझ में? यस बोलिए या नो बोलिए। माही समझ में आया? एक शब्द से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करे, एक ही शब्द का बोध करावे, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया फादर इन लॉ, माने ससुर, एक ही शब्द का निर्माण करा रहा है। अब इस तरह का बहुत सारे वर्ड जो है हमारे डेली लाइफ में आते हैं। और फादर इन लॉ अगर हो रहा है तो मदर इन लॉ भी हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ माने साला, और मदर इन लॉ माने सास, सिस्टर इन लॉ साली। वाह, सारा के लिए ताली बजा दीजिए। गुड, वेरी गुड। ये सब रीजनिंग है बेटा, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए। समझ में आ रही है? उसी तरह से और भी आ सकता है, जैसे स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक स्टेप अलग वर्ड हो गया, अब ब्रदर अलग वर्ड हो गया। तो स्टेप ब्रदर का मतलब क्या होता है? सौतेला भाई। तो दो वर्ड मिलकर एक ही वर्ड का निर्माण करा रहा है, क्या? तो सौतेला भाई। और वर्ड का एगो है स्टेप, एगो है ब्रदर। तो दो वर्ड मिलकर एक वर्ड का बोध करा रहा है, स्टेप ब्रदर माने सौतेला भाई। अब यहां ब्रदर को चेंज करते जाओ, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, आई स्टेप मदर वेरी गुड, आई स्टेप फादर सौतेले बाप। समझ में आ रही है? अब आपके दुनिया में चले जाए जहां आप लोग को मजा आता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.